स्वागत है आपका अपने चैनल आधारशिला क्लासेस में। प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद आप अपने उत्तर की जांच डिस्क्रिप्शन बॉक्स से करें। आपका कितना उत्तर सही हुआ है यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास होगा 10th, सब्जेक्ट होगा फिजिक्स, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसका पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को तो पता ही है कि प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन के साथ आंसर नहीं बताया जाता। क्वेश्चन के साथ अगर हम आंसर बता रहे हैं तो फिर सेट बनाने का मज़ा किरकिरा हो जाता है और आपका कितना सही है कितना गलत है इसका भी पता नहीं चल पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ के विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ के विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी परिवर्ती प्रतिरोध, ऑप्शन सी कोई प्रतिरोध नहीं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुण धर्म है जो चालक में किसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन के, ऑप्शन बी प्रोटॉन के, ऑप्शन सी ए और बी दोनों के और ऑप्शन डी इनमें से किसी का नहीं। क्वेश्चन नंबर चलिए 53 पे। यदि किसी प्राथमिक सेल का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया हो, यदि किसी प्राथमिक सेल का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया हो तो उसे दोबारा आवेशित करना संभव है या नहीं? ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54, संचायक बैटरियों को पुनः अवशोषित करना संभव है या नहीं? संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब 1 एम्पियर धारा, क्वेश्चन नंबर 55, जब 1 एम्पियर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या है? ऑप्शन ए है 1 वाट, ऑप्शन बी 2 वाट, ऑप्शन सी 8 वाट और ऑप्शन डी 4 वाट। क्वेश्चन नंबर 56, 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? ऑप्शन ए 3600 जूल, ऑप्शन बी 36,000 जूल, ऑप्शन सी 36 लाख जूल और ऑप्शन डी 3,60,000 जूल। क्वेश्चन नंबर 57, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है ऑप्शन ए ऑटोमोबाइल में, ऑप्शन बी औद्योगिक कार्यों में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से किसी में नहीं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की सतह पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं? ऑप्शन ए है विद्युत लेपन, ऑप्शन बी है विद्युत अपघटन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 59 देखिए। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? ऑप्शन ए कार्बन का, ऑप्शन बी जस्ता का, ऑप्शन सी तांबा का और ऑप्शन डी लोहा का। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पे। विद्युत सेल का प्रतीक है, विद्युत सेल का प्रतीक है, ऑप्शन ए देख रहे हैं आप, ऑप्शन बी भी आपके सामने स्पष्ट है, सी और डी में भी आप थोड़ा सा अंतर देख ही रहे हैं। तो आपको बताना है कि विद्युत सेल का प्रतीक इसमें कौन है। क्वेश्चन नंबर चलिए 61 पे। लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध ऑप्शन ए बढ़ता है,
ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 62, यदि 5 समान प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम है तो प्रत्येक प्रतिरोध क्या है? ऑप्शन ए 50 ओम, ऑप्शन बी 25 ओम, ऑप्शन सी 100 ओम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर चलिए 63 पे। 63 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध 16 ओम है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा ऑप्शन ए 1 ओम, ऑप्शन बी 2 ओम, ऑप्शन सी 3 ओम और ऑप्शन डी 4 ओम। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, प्रतिरोधकता का मात्रक है ऑप्शन ए ओम मीटर, ऑप्शन बी ओम का पावर -2, ऑप्शन सी ओमी प्रति मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। अगर संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बाई आर डैश का अनुपात होगा। और क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। अगर संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बाई आर डैश का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 1/25, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 25। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 1 किलोवाट के विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर इससे कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? 1 किलोवाट के विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर इससे कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? ऑप्शन ए 5.45 एम्पियर, ऑप्शन बी 54.5 एम्पियर, ऑप्शन सी 44.5 एम्पियर और ऑप्शन डी 4.55 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 2 किलोवाट के हीटर में कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब उसे 100 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया हो? ऑप्शन ए 1 एम्पियर, ऑप्शन बी 10 एम्पियर, ऑप्शन सी 20 एम्पियर और ऑप्शन डी 40 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, यदि किसी चालक से 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित होने से 1 जूल कार्य हो तो उस पर चालक के सिरों के बीच विभवांतर होगा। ऑप्शन ए 1 वोल्ट, ऑप्शन बी 2 वोल्ट, ऑप्शन सी 3 वोल्ट और ऑप्शन डी 4 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 69, 20 ओम, 5 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा ऑप्शन ए 2 ओम, ऑप्शन बी 29 ओम, ऑप्शन सी 0.5 ओम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 70, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का प्रतिरोध है। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का प्रतिरोध है ऑप्शन ए 6.84 इंटू 10⁻⁻8 ओम, ऑप्शन बी 10⁻12 ओम, ऑप्शन सी 49 इंटू 10⁻6 ओम और ऑप्शन डी 1.60 इंटू 10⁻8 ओम। क्वेश्चन नंबर 71, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऑप्शन ए 1.6 इंटू 10⁻20 कूलॉम, ऑप्शन बी 1.6 इंटू 10⁻27 कूलॉम, ऑप्शन सी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 72, समानांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों जिनमें से प्रत्येक का मान 10 ओम है समतुल्य प्रतिरोध है। ऑप्शन ए 10 ओम, ऑप्शन बी 100 ओम, ऑप्शन सी 1 ओम तथा ऑप्शन डी 20 ओम। क्वेश्चन नंबर 73, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर है
ऑप्शन ए 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर। ऑप्शन बी 10⁻⁻2 ओम मीटर से 10⁻⁻3 ओम मीटर। ऑप्शन सी 10⁸ ओम मीटर से 10�6 ओम मीटर। और ऑप्शन डी 10⁴ ओम मीटर से 10⁻10 ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 74, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध ऑप्शन ए है बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, यदि R1 और R2 दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हों तो समतुल्य प्रतिरोध होगा ऑप्शन ए R1 से अधिक, ऑप्शन बी R2 से अधिक, ऑप्शन सी प्रत्येक से कम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77, यदि चार समान प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। क्वेश्चन फिर से, यदि चार समान प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा ऑप्शन ए 5 ओम, ऑप्शन बी 10 ओम, ऑप्शन सी 2.5 ओम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 78, सेल का विद्युत वाहक बल डैश होता है। सेल का विद्युत वाहक बल ऑप्शन ए उसके भीतर विभव का वितरण है, ऑप्शन बी उससे संबंधित एक अभिकर्ता है, ऑप्शन सी उसकी ऊर्जा है और ऑप्शन डी भीतरी आयतनों का घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा में, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा में और ऑप्शन डी सौर ऊर्जा में। क्वेश्चन 80 देखिए, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, ऑप्शन ए प्रोटॉन में, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन में, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन में और ऑप्शन डी विद्युत धारा में। 81 नंबर पे चलते हैं, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है, ऑप्शन ए विभवांतर, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी विद्युत धारा और ऑप्शन डी प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश q प्रवाहित होता है तो प्रवाहित विद्युत धारा I का मान होता है ऑप्शन ए q बराबर I/t, ऑप्शन बी I बराबर QT, ऑप्शन सी I बराबर Q/t और ऑप्शन डी T बराबर QI। क्वेश्चन नंबर 83, बल्ब की आयु में वृद्धि के लिए इसमें मुख्यतः कौन से गैस भरे जाते हैं। बल्ब की आयु में वृद्धि के लिए इसमें मुख्यतः कौन से गैस भरे जाते हैं, ऑप्शन ए H2 तथा O2 गैस, ऑप्शन बी N2 तथा AR गैस, ऑप्शन सी He तथा Ne गैस और ऑप्शन डी O2 तथा Cl2 गैस। क्वेश्चन नंबर 84, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती है, ऑप्शन ए धारा में, ऑप्शन बी धारा के वर्ग के, ऑप्शन सी धारा के वर्गमूल के और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 84 पे, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम के नियम लागू होता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम के नियम लागू होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे ओम का नियम लागू होता है होगा, ऑप्शन ए जब चालक का ताप अचर रहता है, ऑप्शन बी जब चालक का ताप चर रहता है, ऑप्शन सी जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है और ऑप्शन डी जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर चर रहता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, परिपथ में कितने अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है। परिपथ में कितने अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट की विद्युत उपमुक्त होती है। ऑप्शन ए 1 एम्पियर, ऑप्शन बी 3 एम्पियर,
ऑप्शन सी 4 एम्पियर और ऑप्शन डी 5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 87, जब कोई सेल परिपथ में जुड़ा नहीं है तब उनके ध्रुवों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है, सेल का विद्युत वाहक बल होगा ऑप्शन ए 1.5 वोल्ट, ऑप्शन बी 1 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.5 वोल्ट और ऑप्शन डी 0.3 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 88, चलिए, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, या परीक्षा में पूछेगा जी आपके, ऑप्शन बी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के काट पर, ऑप्शन सी चालक की प्रकृति पर और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट से 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित किया जाता है तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या है? ऑप्शन ए 100 वाट, ऑप्शन बी 75 वाट, ऑप्शन सी 50 वाट और ऑप्शन डी 25 वाट। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, अगर किसी चालक से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने में 1 जूल कार्य हो तो चालक से सिरों के बीच विभवांतर होगा। अगर किसी चालक से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने में 1 जूल कार्य हो तो चालक से सिरों के बीच विभवांतर होगा ऑप्शन ए 1 वोल्ट, ऑप्शन बी 2 वोल्ट, ऑप्शन सी 3 वोल्ट और ऑप्शन डी 4 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 91, यदि प्रतिरोधक का प्रतिरोध R हो और परिपथ में t सेकेंड तक I विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ताप H को व्यक्त किया जाता है। यदि प्रतिरोधक का प्रतिरोध R हो और परिपथ में t सेकेंड तक I विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ताप H को व्यक्त किया जाता है ऑप्शन ए H बराबर IRT, ऑप्शन बी H बराबर I²R/T, ऑप्शन सी H बराबर I²RT और ऑप्शन डी H बराबर RT/I²। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, किसी अस्थायी विद्युत धारा I द्वारा समय t में उत्पन्न ऊष्मा H की मात्रा क्या है? ऑप्शन ए H बराबर VT, ऑप्शन बी H बराबर VIT, ऑप्शन सी H बराबर VI/T और ऑप्शन डी H बराबर VT/I। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं, किसी विद्युत स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति का मान क्या होगा जब Q आवेश V विभवांतर पर 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। किसी विद्युत स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति का मान क्या होगा जब Q आवेश V विभवांतर पर 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है? ऑप्शन ए VI, ऑप्शन बी VQ, ऑप्शन सी Q/VT और ऑप्शन डी V/Q/T। 94 नंबर क्वेश्चन, 1 MA इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए 10⁻³ ऑप्शन बी 10⁻², ऑप्शन सी 10⁻1 और ऑप्शन डी 10⁻11। क्वेश्चन नंबर 95, 1 μA बराबर कितना? 10⁻5 बी में है 10⁻4, ऑप्शन सी में है 10⁻7 और ऑप्शन डी में है 10⁻6। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक में अनुदिश ऑप्शन ए विद्युत दाब में कोई अंतर न हो, ऑप्शन बी विद्युत दाब में अंतर होता है, ऑप्शन सी विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान रहता है और ऑप्शन डी विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा ऑप्शन ए V/Q, ऑप्शन बी Q/V, ऑप्शन सी VQ और ऑप्शन डी V+Q। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1C आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी ऑप्शन ए 6.25 × 10⁻18, ऑप्शन बी 6.25 × 10⁻20, ऑप्शन सी 6.25 × 10⁻29 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान ऑप्शन ए 0.1 है, ऑप्शन बी 0.4 है, ऑप्शन सी 2.5 है और ऑप्शन डी 10 है। क्वेश्चन नंबर 100 है, जब किसी चालक तार से
विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। क्वेश्चन फिर से, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे कट गया है लेकिन हम बोल दे रहे हैं। ऑप्शन ए है परमाणु, ऑप्शन ए क्या है परमाणु, ऑप्शन बी है आयन, ऑप्शन बी क्या है आयन, ऑप्शन सी प्रोटॉन और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी प्रोटॉन और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। इसमें कट गया है तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन बना लिए होंगे। बनाने के बाद आंसर करेक्शन करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। आपको इसका आंसर शीट मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।